नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 1. राजस्थान की कमाई में बड़ा उछाल। राजस्थान सरकार की आय में इस बार जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल 2026 में राज्य को 11,235 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो पिछले साल के मुकाबले 15.71% ज्यादा है। सरकार अब टैक्स सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल करेगी, जिससे फर्जी करदाताओं की पहचान आसान होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विभागों के बीच बेहतर तालमेल से राजस्व वसूली और तेज की जाए। 2. भोजशाला मंदिर पर हाई कोर्ट का फैसला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार स्थित भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर माना है। कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है। साथ ही ASI को सर्वे जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने का ऐलान किया है, जिससे मामला अभी और आगे बढ़ सकता है। 3. कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा निलंबन राहत को रद्द कर दिया है। अब सेंगर को जेल में ही अपनी सजा काटनी होगी। साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि मुख्य अपील पर जल्द सुनवाई कर फैसला किया जाए। 4. हाई कोर्ट में अधिकारी की क्लास। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अधिकारी के जीन्स और टी-शर्ट पहनकर आने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। जज ने साफ कहा कि कोर्ट का एक ड्रेस कोड होता है और उसका पालन जरूरी है। इस घटना ने सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 5. पेट्रोल डीजल के दाम अलग क्यों। देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम अलग अलग होने का मुख्य कारण टैक्स स्ट्रक्चर है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकारें अलग अलग VAT वसूलती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लागत, डीलर कमीशन और स्थानीय टैक्स भी कीमत को प्रभावित करती है। इसी वजह से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में दाम अलग अलग दिखते हैं। 6. दृश्यम 3 ने रिलीज से पहले ही कमाए करोड़। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 रिलीज से पहले ही धमाल मचा रही है। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि इसके पीछे दोनों पार्ट्स सुपरहिट रहे थे। 7. बिहार पेंशन वालों के लिए जरूरी अपडेट। बिहार सरकार ने सभी पेंशनधारियों के लिए 30 मई तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य कर दिया है। तय समय तक सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है। सरकार पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर इस प्रक्रिया को आसान बना रही है। 8. अमित शाह का कोलकाता प्लान। अमित शाह का कोलकाता दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान वे BJP विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं, जिसमें बंगाल की राजनीति और अगले 5 साल की रणनीति पर चर्चा होगी। यह बैठक राज्य की नई राजनीतिक दिशा तय कर सकती है। 9. बैंक घोटाले में CBI की बड़ी कार्रवाई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ठिकानों पर छापेमारी की और 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं, जिससे घोटाले का दायरा और बड़ा हो सकता है। 10. CM विजय की बड़ी मांग। तमिलनाडु के CM जोसेफ विजय ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रुई पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे टेक्सटाइल उद्योग और रोजगार पर बुरा असर पड़ रहा है। 11. बिहार पुलिस में 20,000 भर्ती। बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में 20,937 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इसमें आधे पद सीधी भर्ती से और बाकी प्रमोशन से भरे जाएंगे। इससे युवाओं को बड़ा रोजगार अवसर मिलेगा। 12. PM मोदी UAE पहुंचे। नरेंद्र मोदी के UAE दौरे के दौरान उनके विमान को F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया।
यह भारत और यूएई के मजबूत रिश्तों और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है। 13 अग्निवीर पेंशन पर सरकार का जवाब। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से स्पष्ट किया कि अग्निवीर और नियमित सैनिक अलग कैटेगरी के हैं, इसलिए दोनों को समान पेंशन नहीं दिया जा सकता। यही मुद्दा आगे भी बहस का विषय बन रहा है। 14 भारत यूएई एलपीजी समझौता। भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। 15 बंगाल में नया वित्त मंत्री चेहरा। अर्थशास्त्री संजीव सन्याल का नाम पश्चिम बंगाल के संभावित वित्त मंत्री के रूप में सामने आ रहा है। उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें बड़ा जिम्मा मिल सकता है। 16 राजस्थान में एलपीजी फ्री जोन। राजस्थान सरकार अगले 45 दिनों में 43,000 घरों को पाइप गैस कनेक्शन देने जा रही है। इससे सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी और लोगों को सुरक्षित व सस्ती गैस मिलेगी। 17 गैंगस्टर केस में सजा। करीब 14 साल पुराने केस में कोर्ट ने गैंग लीडर और उसके साथी को 2-2 साल की सजा सुनाई। यह फैसला कानून व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है। 18 मैन पावर घोटाले में राहत नहीं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराध गंभीर होते हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। 19 सीएनजी फिर महंगी। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इससे आम लोगों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। 20 अनंत सिंह केस में बड़ा अपडेट। कोर्ट ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया है और पुलिस से केस डायरी मांगी है। अब मामले में आगे की सुनवाई के बाद ही फैसला होगा। 21 आरजी कर केस में एक्शन। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर केस में अधिकारियों पर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। यह फैसला जनता के दबाव के बाद लिया गया है। 22 बंगाल को रेलवे की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल के लिए 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, जिससे कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। 23 बीजेपी का 1 करोड़ का नोटिस। तमिलनाडु बीजेपी ने अपने पूर्व प्रवक्ता को 1 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है, जिसमें पार्टी पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया गया है। 24 नीट एडमिट कार्ड अपडेट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 14 जून तक एडमिट कार्ड जारी करेगी और परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। छात्रों को नियमित अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है। 25 सोना चांदी के दाम गिरे। आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। सोना करीब 2,000 रुपये तक सस्ता हुआ, जबकि चांदी में भी 10,000 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो भाई ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।